हेलो एवरीवन, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है फंक्शन चैप्टर का रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? वही जो 10th क्लास में हमने पढ़ी थी, जो डिवाइड थ्योरम होती है वही होती है। f ऑफ x कोई भी p ऑफ x मान लेते हैं अपना कोई पॉलिनोमियल है, वो किसके बराबर होगा? f ऑफ x into q ऑफ x प्लस r ऑफ x। ठीक है, जो ये r ऑफ x होगा, r ऑफ x क्या होगा? अपना रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर। qx है ये क्या होगा? ये कोशेंट होगा। और जो f ऑफ x है ये क्या होगा? डिवाइजर होगा। ठीक है, आइए चीज समझ। और सेकंड चीज क्या होगी? जो rx होगा, rx की डिग्री qx से ऑलवेज क्या होगी? कम होगी। डिग्री ऑफ rx इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ qx। ठीक है, आइए चीज समझ। भाई अगर qx अपना x स्क्वायर में आता है, मतलब क्वाड्रेटिक में आता है, तो rx क्या है? 0 में लीनियर भी बन सकता है अपना, और एक कांस्टेंट फंक्शन भी आ सकता है अपना। आइए चीज समझ, मतलब जो डिग्री रहेगी कोशेंट की वो ऑलवेज ग्रेटर देन रहेगी रिमाइंडर से, रिमाइंडर फंक्शन से। तो अब हम इस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे? इसके अंदर एक क्वेश्चन है, p of x is a polynomial divided by x minus 2। p of x को एक polynomial दे दिया, is a polynomial divided by x minus 2। ठीक है, x minus 2 के द्वारा डिवाइड किया गया है और इसका रिमाइंडर आता है 1, रिमाइंडर इज 1। ठीक है, देन फाइंड p of 2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। p of 2 क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। अब हमें पता है रिमाइंडर थ्योरम का फार्मूला क्या होता है? p of x is equals to f of x into q of x प्लस r of x के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हमें क्या चाहिए? देखिए डिवाइड बाय दिस, मतलब ये क्या है? f of x की वैल्यू डिवीजन है, ये आ गया अपना x minus 2 के द्वारा डिवाइड किया गया है। ठीक है, qx अपना एज इट इज प्लस rx क्या है? रिमाइंडर अपना देखा है 1 के बराबर। अब हमें वैल्यू निकालनी है p of 2 की, मतलब x की हम क्या पुट करेंगे? 2 पुट कर देंगे। तो p of 2 किसके बराबर आया? f of 2, मतलब 2 minus 2 0 हो गया, तो 0 into q of x प्लस 1 किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। तो p of 2 की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 1 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, एक p of x है पॉलिनोमियल जो डिवाइड किया गया है, किसके द्वारा? डिवाइडेड बाय x minus 1 और x plus 1 के द्वारा। ठीक है, ये चीज समझ भाई, x minus 1 और x plus 1 के द्वारा डिवाइड किया गया है, और रिमाइंडर है x minus 1 से डिवाइड करते हैं 2 आता है, और x plus 1 से करते हैं तो 3 आता है। अब निकालना है हमें फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर। ठीक है, फाइंड रिमाइंडर निकालना अपना है डिवाइडेड बाय, व्हेन डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 के द्वारा। ठीक है, वही चीज पहले हम लिखेंगे p of x is equals to f of x into q of x प्लस r के बराबर, r of x के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये दोनों फंक्शंस क्या है? अपने लीनियर फंक्शन है, मतलब जो rx आएगा वो कोई भी कांस्टेंट आएगा। ठीक है, कांस्टेंट का अपने को रिमाइंडर दे दिया है ये। तो अब देखो यहाँ से x minus 1 और x plus 1 के द्वारा डिवाइड किया गया, इसका मतलब x minus 1 जो इसके अंदर x की वैल्यू 1 है, इसका फैक्टर होगा, यही चीज है। तो p of 1 हम निकाल देते हैं, किसके बराबर होगा? x minus 1 into q of 1 प्लस क्या वैल्यू आई? अपनी 2 आई है। अब देखो p of 1 मतलब x की वैल्यू 1, ये चीज क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक है, तो अपनी वैल्यू आई p of 1 की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, आइए चीज समझ। सेकंड देखो, तो x plus 1 है वो भी क्या है? px का क्या है? फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो यहाँ पे क्या आएगा? f of x की क्या डिवीजन है, यही तो डिवीजन है। तो p of x is equals to x plus 1 into q of x
प्लस रिमाइंडर अपना क्या है 3 है। अब देखो यदि x प्लस 1 है तो इसका फैक्टर एक फैक्टर क्या है माइनस 1 होगा। क्यों? क्योंकि x प्लस 1 को हम क्या पुट कर लेंगे 0 के बराबर पुट करके देखेंगे x की वैल्यू आई माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम p ऑफ माइनस 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये क्या हो गया 0 हो गया तो ये वैल्यू आ गई 3। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब नेक्स्ट देखो इसके अंदर क्या चीज है। अब की बार हमें निकालना है वैल्यू जब x के माइनस 1 से डिवाइड किया जाए। तो p ऑफ x लिख लेते हैं। अब की बार हम इसके लिए p ऑफ x क्या होगा अलग होगा। p ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x इनटू क्या चीज f ऑफ x इनटू या फिर अपना q ऑफ x प्लस r ऑफ x। अब देखो इसके अंदर ये क्या है क्वाड्रेटिक है। अगर क्वाड्रेटिक है तो rx की वैल्यू क्या आएगी हम क्या मान सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम rx की वैल्यू क्या आ सकती है लीनियर वैल्यू आ सकती है भाई p ऑफ ax प्लस b के बराबर आ सकता है। ये चीज समझ ये चीज आ सकती है तो हम rx की वैल्यू ये पुट कर देते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x इनटू q ऑफ x प्लस रिमाइंडर हमने क्या मान लिया ax प्लस b मान लिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो rx होता है उसकी डिग्री ज्यादा से ज्यादा कितनी आ सकती है ax प्लस b आ सकती है और कम से कम कितनी आ सकती है एक कांस्टेंट फंक्शन आ सकता है या फिर रिमाइंडर। यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें दे रखे थे रिमाइंडर क्या दे रखे थे कांस्टेंट्स दे रखे थे लेकिन यहाँ पे हमने मान लिया भाई ये क्या है लीनियर मान लिया। अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ax प्लस b के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब हम क्या पुट करते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 इनटू q ऑफ x। ठीक है, प्लस ax प्लस b। अब क्या काम करेंगे हम यहां से देखो क्या क्या वैल्यू जाएगी। एक बार हम क्या पुट करते हैं x स्क्वायर की वैल्यू x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ये क्या हो गया 0 प्लस ax है तो a प्लस b के बराबर आ गया। ठीक है, ये चीज समझ। इसी तरह एक बार हम क्या पुट कर लेते हैं p ऑफ माइनस 1 पुट कर लेते हैं। किसके बराबर है ये चीज तो 0 क्यों? क्योंकि स्क्वायर किसी भी चीज का हो प्लस हो या माइनस हो वो क्या होगा प्लस की वैल्यू देगा। तो ये 0 ax क्या है माइनस आ गया प्लस b। अब हम क्या काम करते हैं इसकी और इसकी वैल्यू देख लेते हैं क्या थी p ऑफ 1 की वैल्यू क्या थी अपनी 2 थी और p ऑफ माइनस 1 की क्या थी 3 थी। तो ये 2 के बराबर ये 3 के बराबर तो अब हम इनको ऐड कर देते हैं तो ये कैंसिल आउट हो गया 2b इज इक्वल टू 5। तो b की वैल्यू क्या है अपनी 5/2 आ गई। ठीक है, आइए चीज समझ। इसी तरह हम क्या काम करेंगे b की वैल्यू एक इक्वेशन के अंदर पुट करके इसकी सॉल्यूशन निकाल लेंगे a का। आइए चीज समझ। देखो क्या काम किया इसके अंदर p ऑफ x हमें कोई भी एक फंक्शन दे रखा था जो डिवाइड किया गया x माइनस 1 और x प्लस 1 से और रिमाइंडर इतना और इतना आया दोनों का। इसका मतलब ये भी और ये भी दोनों इसके क्या हो गए फैक्टर्स हो गए। आइए चीज समझ। अगर फैक्टर्स है तो इनको क्या कर सकते हैं 0 के बराबर पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। भाई जब x की वैल्यू 1 थी तो रिमाइंडर अपना कितना आ रहा था 2 आ रहा था। x की वैल्यू माइनस 1 थी तब रिमाइंडर अपना आ रहा था 3 के बराबर आ रहा था। तो अब हमें रिमाइंडर जो हमें पता है भाई हम इस तरह लिख सकते हैं फॉर्मूला इसका पुट करिए। एक बार 1 और एक बार माइनस 1 से हमने p ऑफ 1 और p ऑफ माइनस 1 की वैल्यू निकाल ली। अब हमें एक नया क्वेश्चन क्या निकालना है फाइंड रिमाइंडर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, ये चीज समझ। अगर x स्क्वायर माइनस 1 है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम रिमाइंडर की किस डिग्री का आ सकता है 1 डिग्री का आ सकता है लीनियर आ सकता है। तो हमने क्या काम किया लीनियर मान लिया रिमाइंडर है जो वो लीनियर फॉर्म में मान लिया। तो यहां पे हमने इक्वेशन लिख दी p ऑफ 1 की वैल्यू भी हमें पता है p ऑफ माइनस 1 की तो दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल दी। अगर a और b की वैल्यू निकाल दी अब हम क्या काम करेंगे यहां पे पुट करेंगे। यहां से वैल्यू क्या आएगी एक बार 1 आएगी एक बार माइनस 1 आएगी। ये चीज 0 हो गया। यहां पे पुट कर लेते हैं हम क्या क्या चीज आएगी कि एक बार केस लेते हैं p ऑफ 1 का केस एक बार p ऑफ माइनस 1 का केस में हम देखेंगे रिमाइंडर कितना आएगा ऐसे सॉल्यूशन करना है। इसी तरह हम एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं एज इट इज। देखो एक नया क्वेश्चन है p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय x - 1 x + 1 और x से।
अब की बार क्या काम किया, कोई p ऑफ x पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसको एक बार x माइनस 1 से डिवाइड किया गया है, एक बार x प्लस 1 से डिवाइड किया गया और एक बार x से डिवाइड किया गया, ठीक है। इनके रिमाइंडर्स दे दिए गए हैं हमें 1 2 और 3, ठीक है, ये चीज दे दी गई। तो यहां से क्या वैल्यू आई x की 1 आ गई, यहां से x की वैल्यू -1 और यहां से x की वैल्यू 0 आ गई। हमें तीन वैल्यूज पता चल गई, ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए, p ऑफ x के फैक्टर्स बन गए। तो अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे वैल्यू निकाल देते हैं, p ऑफ x किसके बराबर होगा, f ऑफ x into q ऑफ x प्लस rx, ठीक है, आइए जी समझ। तो p ऑफ 1 की वैल्यू निकाल देते हैं, p ऑफ 1 शुरू में निकालते हैं x माइनस 1 से डिवाइड किया गया है फंक्शन, तो f ऑफ x माइनस 1 into q ऑफ x प्लस rx की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। ये चीज हमें गिवन है भाई, 1 रिमाइंडर है इसका जब हम x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं। अब x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 0 प्लस 1, मतलब p ऑफ 1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1 आ गई, इज इक्वल टू 1 के बराबर। इसी तरह क्या काम करेंगे, हम p ऑफ -1 की वैल्यू निकाल देते हैं, -1 की क्यों, क्योंकि -1 यहां से आएगा, तो x प्लस 1 into q ऑफ x प्लस जो रिमाइंडर ऑफ कितना हमारा 2 है, ये चीज क्या 0 हो गई, तो अपना वैल्यू आया p ऑफ -1 का 2 के बराबर आ गया। थर्ड टर्म निकालते हैं p ऑफ 0 की वैल्यू, ये क्या आई x into q ऑफ x आएगा, जो ये फंक्शन होगा ये तो चेंज होता जाएगा अपना भाई, जिस चीज से डिवाइडर तो अपना चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू वैल्यू चेंज होगा, प्लस रिमाइंडर कितना है 3 है, यहां से वैल्यू अपनी आ गई p ऑफ 0 की 3, ठीक है। यहां तक हमने निकाल ली p ऑफ 0 की, p ऑफ 1 की, p ऑफ -1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब एक नया फंक्शन है, एक नया पॉलिनोमियल निकालना है जो डिवाइड किया गया है x³ - x से, ठीक है भाई। कोई एक पॉलिनोमियल दे दिया p ऑफ x अपना, इसको डिवाइड किया गया है, डिवाइड बाय x³ - x से, ठीक है। अब हमें रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। तो अब क्या काम करते हैं, पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर वही रिमाइंडर हो क्या आ सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम। ये क्यूबिक फंक्शन है, अगर क्यूबिक फंक्शन है तो rx की वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या आ सकती है, क्वांटिटी आ सकती है, क्यों, क्योंकि ये qx है, अगर qx ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन rx की वैल्यू से ज्यादा होता है, तो हमने क्या काम किया, रिमाइंडर मान लिया rx, हमने क्या कैलकुलेट किया ax² + bx + c के बराबर, ठीक है। तो नया फंक्शन अपना क्या बनेगा, p ऑफ x = q ऑफ x into f ऑफ x प्लस rx के बराबर, ठीक है। अब हम यहां से qx ऐसी चीज है, rx fx की वैल्यू क्या है q, ये चीज है into qx प्लस ये क्या है अपने, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया ax² + bx + c के बराबर, ठीक है। आइए जी समझ। अब देखो पहले हमने क्या क्या काम किया, x³ - 3 से वही तीन फैक्टर आएंगे, x + 1 x - 1 और x, ये तीन फैक्टर्स हैं, यही तीन फैक्टर्स बनेंगे x³ - x के। तो एक बार हम क्या काम करते हैं, p ऑफ 1 निकाल देते हैं, ये चीज क्या हुई 0 बच गए, यहाँ पे a + b + c किसके बराबर है, p ऑफ 1 की वैल्यू 1 के बराबर है, ये 1 के बराबर पुट कर दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना p ऑफ 0, p ऑफ 0 आएगा तो ये ऐसे 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये तीनों चीज 0 तो c रह गया, आएगा c की वैल्यू p ऑफ 0 3 के बराबर आ गया, आइए चीज समझ। नेक्स्ट हम क्या काम करते हैं, p ऑफ -1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, -1 की वैल्यू वहां पे 2 और यहां पे क्या आएगी ax - b + c = 2 के बराबर। तो ये तीन इक्वेशन हो गई, तीन वेरिएबल्स है, तीनों को सोल्व करोगे तो फिर हम देखेंगे कौन सा रिमाइंडर आएगा कौन सा नहीं आएगा, वो चीज तीनों केसेस में हम देख लेंगे, ठीक है। ऐसे सोल्व करने हैं पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस। देखो नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल का, जैसे क्वेश्चन है
एफ ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 with leading coefficient ठीक है। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है? लीडिंग कोएफिशिएंट हमें पता है जो भी किसी भी इक्वेशन है कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी जो मैक्सिमम डिग्री होगी उसका जो कोएफिशिएंट होगा उसे हम क्या कहते हैं? लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं। और डिग्री 4 है मतलब जो x की डिग्री 4 है उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या है? 2 है अपना, ठीक है। और यहां पे कुछ वैल्यूज देखिए, f ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, f ऑफ 2 की वैल्यू 2 है, f ऑफ 3 की वैल्यू 3 है, f ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 है, f ऑफ 5 की वैल्यू में कैलकुलेट करके, ठीक है। अब एक चीज देखो, f ऑफ 1 की वैल्यू 1 मतलब क्या है? एक फंक्शन दे रखा है, इसको मान लिया, इसको ले आए हम f ऑफ 1 माइनस 1 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। आइए चीज समझ। अब एक चीज देखो, f ऑफ 1 माइनस 1 मतलब अगर हम ये मान ले भाई f ऑफ x माइनस x कोई फंक्शन है और 0 हमने मान लिया भाई ये gx है, ठीक है। आइए चीज समझ, gx की वैल्यू 0 आएगी कब आएगी? जब भी हम ये वैल्यू पुट करेंगे 1 की जगह g ऑफ 1 की वैल्यू 0, g ऑफ 2 की वैल्यू 0, g ऑफ 3 मतलब सभी फंक्शंस हो गए g के, इन सब की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो 0 हमने एक फंक्शन मान लिया g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस x के बराबर, ठीक है। आइए चीज समझ। तो क्या काम करते हैं अब हम? तो यहां से g ऑफ 1 ये मान लिया, तो g ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? f ऑफ 1 माइनस 1, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? 1 ही है, 1 माइनस 1 0, g ऑफ 2 क्या आएगा? 2 माइनस 2 आएगा 0। ऐसे ही g ऑफ 4 भी क्या आएगा अपना? 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर आएगा, ठीक है। आइए चीज समझ। भाई देखो हमने एक नया फंक्शन मान दिया, देखो यहाँ पे f, यहाँ से देखो जो अंदर x है उसकी कंप्लीट वैल्यू भी कंप्लीट x के बराबर ही आ रही है, तो हमने एक नया फंक्शन डिफाइन कर दिया gx, वो क्या होगा? 0 ही होगा। हमने तो जस्ट एक फंक्शन ले लिया, जब x की वैल्यू में लिखेंगे हम फंक्शन को तो gx लिख दिया, लेकिन जैसे जैसे x की वैल्यू कांस्टेंट पुट करते जाएंगे हम तो gx है वो ऑलवेज क्या रहेगा? 0 ही रहेगा, ठीक है। ये चीज समझ। तो यहां से देखो f ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई अपनी? f ऑफ x आ गया g ऑफ x प्लस x के बराबर है। आइए चीज समझ। अब देखो g ऑफ x क्या है? एक लीडिंग कोएफिशिएंट डिग्री 4 है। आइए चीज समझ, डिग्री 4 का मतलब क्या हो गया? मान लिया a कोई भी लीडिंग कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो डिग्री 4 मतलब x माइनस 4, x माइनस 3 भी लिख सकते हैं, x माइनस 2 भी लिख सकते हैं और x माइनस 1 लिख दिया, और प्लस क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। आइए चीज समझ, जो रिमाइंडर है वो क्या है? x है, x हमारा एज ही तक रखा है हमने x। आइए चीज समझ। अब देखो क्यों किया हमने 4 बार मल्टीप्लिकेशन? क्योंकि जो डिग्री है वो क्या है? 4 है, 4 3 2 1 ऐसे हमने जस्ट एक फंक्शन मान लिया। अब देखो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया, x माइनस 4, x माइनस 3, x माइनस 2 और x माइनस 1 प्लस x के बराबर, ठीक है। आइए चीज समझ, x को हम इसी साइड लेके गए थे तो x लिख दिया। आइए चीज समझ। अब देखो नेक्स्ट क्या करते हैं हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है f ऑफ 5 की। 5 अब क्या रही है? x के अंदर पुट कर देंगे, क्या बच गया? 1 बच गया, 2 बच गया, 3 और 4 प्लस x की 5 आ गई, तो ये कितना है? 2 into 2 4, ये आ गया 48 प्लस 5 53 के बराबर आ गया। ये अपना आंसर आ गया। f ऑफ 5 की वैल्यू क्या है अपनी? 53 है। देखो दोबारा से देखो इसको, क्या चीज कहते हैं? f ऑफ x एक पॉलिनोमियल है 4 डिग्री का, तो हमने एक फंक्शन बना दिया 4 डिग्री का और इसका रिमाइंडर वो हमने मान लिया x। क्यों? क्योंकि g ऑफ x प्लस x अपना वही फंक्शन है, ठीक है। यहां से हमने gx एक नया फंक्शन डिफाइन कर दिया जिसकी वैल्यू क्या है? f ऑफ x माइनस x है, तो gx की वैल्यू क्या आई अपनी? सॉरी f ऑफ x की वैल्यू क्या आई? gx प्लस x के बराबर आ गई, ठीक है। तो हमने क्या करा? हमने gx एक फंक्शन मान लिया जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या 2 है और डिग्री क्या है? 4 है। आइए चीज समझ, और प्लस हमने रिमाइंडर कर दिया भाई x इसका क्या है? रिमाइंडर वो 7 चल रहा है, ठीक है। रिमाइंडर हमें पता चल गया ये x है तो क्या है? रिमाइंडर है इसका, तो
तो यहाँ से हमने क्या काम किया 2 पुट कर दिया और 5 वैल्यू निकाल दिया तो x की है 5 पुट कर दिया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन